अब सर दूसरा सवाल जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था उसमें बहुत सारे प्रश्न लोगों ने पूछे, और वो सवाल ये था कि आपने कहा था कि एक कॉन्ट्रेरियन मेरी बाई है कि आईटी में खरीदारी करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि यार आईटी में क्यों खरीदारी करनी चाहिए, वो तो अंडर परफॉर्मर है, ये है वो है। तो ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार फिर से आप एड्रेस करें आज। श्योर। सो बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि आप जैसे बताया ना, ये वाईटीडी आपको नेट आफ्टर जिस 25,000 करोड़ की बात की आपने, उसके बावजूद अभी 1.3 करोड़ लाख करोड़ का नेगेटिव है एफआईएस का। राइट। और 3.5 लाख करोड़ का बाइंग रहा है डीआईएस का। राइट। तो अब देखें तो क्यों करेक्शन वाईटीडी के नंबर देखें तो निफ्टी अप 8.5% है, आईटी इंडेक्स डाउन 10.5% है, यानी 19% का अंडर परफॉर्मेंस, क्योंकि एफआईएस बेच थे और डीआईएस को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि वो बात साफ थी कि अर्निंग्स गाइडेंस ठीक नहीं थी, यूएस में अर्निंग्स का डाउनग्रेड हो रहा था, माहौल ठीक नहीं था, ट्रम्प का टैरिफ का इंपैक्ट आएगा तो क्या होगा, टैरिफ आएगी तो इन्फ्लेशन आएगी तो फेड का फिर रेट कट की सिचुएशन भी बाहर जा रही है, तो अमेरिकन कॉर्पोरेशंस का हालत क्या होगी। तो ये सब चीजें मिलाकर एक आईटी के ऊपर एक एफआईएस की बिकवाली बट डोमेस्टिक की ना खरीदने की बात भी हुई, इसलिए वो गिर रहा था। बिकॉज डोमेस्टिक को क्लैरिटी था कि हमारे देश में क्या हो रहा है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में, बैंकिंग में, राइट, क्या हो रहा है उनको पता है, जहां उनको क्लैरिटी है वो खरीद लेंगे। आईटी के बारे में उनको ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि उनके पास वो हुक नहीं है कि अमेरिका में क्या हो रहा, वो किस ब्रोकर्स की बात सुन रहे हैं, उनका फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। राइट। तो तभी ब्रोकर स्टैंडर्ड डायलॉग था, नहीं अमेरिका स्लो डाउन में जा रही है तो आईटी का बाइंग भी स्लो डाउन में जाएगा। तो एफआईएस तो आउट ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट को बेच रहे थे, उसमें इंडिया को भी बेच रहे थे, उसमें आईटी का मुंह ले रहा था, मगर बाइंग सपोर्ट नहीं था डीआईएस से वो आईटी के लिए, इसलिए आईटी का गिरावट हुआ। अब मेरा व्यू कॉन्ट्रेरी क्यों बना, क्योंकि दो तीन चीज सामने है। राइट, मैं थोड़ी डिटेल में बताता हूं आपको। तो ये एक्सेसिव, ओके मैं एक्सेसिव नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि यूएस के बेसिस पे डिसीजन लेना एक डिसीजन होता है आईटी के बारे में, बट इट्स ओनली अबाउट 60% ऑफ आईटी कंपनी सेल्स गो टू अमेरिका, 40% is 30% is rest of the world, 10% is इंडिया। ओके, तो एक्सेसिव फोकस है कि वो यूएस स्लोडाउन में जा रहा है, यूएस स्लोडाउन में जा रहा है, इसलिए वो है, बट इट इज नॉट 100% यूएस, वो एक याद रखना है, नंबर वन। एंड इवन जो 10% इंडिया में है, इंडिया में तो अच्छी ग्रोथ है, तो इंडिया की आईटी डिमांड तो इनफैक्ट इट हैज गॉन अप फ्रॉम 8% to 10% इन रीसेंट टाइम्स, सो इट इज ऑन अ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी थोड़ी बहुत। एक दूसरी बात है कि अब पहले सिचुएशन था कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इसके कारण आपको रेट कट नहीं होंगे, भले ही स्लो डाउन दिख रहा है ना, फेड ने ही अपना ग्रोथ का प्रोजेक्शन को कम किया, आईएमएफ तो कर दिया, पर फेड ने भी बताया कि मैं रेट कट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दो मुझे स्लो डाउन दिख रहा है, मुझे इन्फ्लेशन 3% के नीचे के लेवल पे नहीं आ रहा है। ठीक है, और वो क्यों? क्योंकि वो टैरिफ का इंपैक्ट को बिल्ड कर रही है अपने इन्फ्लेशन फोरकास्ट में। अब सिचुएशन ये है कि टैरिफ की स्थिति में डील मेकिंग मेरे ख्याल में ट्रम्प क्रिसमस के अंदर करा देंगे, और उन्होंने भी प्रेशर डाला है जनरली अमेरिकन कंपनीज के ऊपर कि ज्यादा इन्फ्लेशन का ये आप मत पास ऑन कीजिए। ओके, और टैरिफ में जो भी होता है उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है, उसमें डेटा भी आया था रिसेंटली कि अमेरिका का ईयर ऑन ईयर इनकम ग्रोथ टैरिफ के कारण भयंकर जंप हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी जो टैरिफ लगे हुए हैं उसका इनकम के कारण अमेरिकन इकोनॉमी को, तो एक है ये अमेरिकन फिस्कल पे ऊपर प्रेशर कम हो रहा है, और इवन एट $3 ट्रिलियन ऑफ टोटल इंपोर्ट्स अमेरिका का 20% भी एवरेज टैरिफ लगा तो $600 बिलियन का इनकम अमेरिका को हर साल आएगा, अस्यूम दिस टैरिफ। तो फिस्कल प्रेशर ऑन अमेरिका कम होगी, नंबर वन। नंबर टू, ये ग्रोथ का स्लो डाउन अल्टीमेटली टैरिफ का इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट उतना नहीं होगा बिकॉज of this deal making which is happening. Okay, तो
फेड ने भी, तो अभी भी मार्केट की स्थिति में क्या बदलाव है कि 2 रेट कट्स इस साल अभी फैक्टर हो गए जो ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। अब जून में नहीं है, सितंबर और दिसंबर की बात हो रही है, ठीक है। क्या मेरा बात कि जब वो रेट कट्स नजदीक आएंगे तो इक्विटी मार्केट और अमेरिकन रिवाइवल के लिए रेट कट आता है तो इकोनॉमिक रिकवरी की बात हो रही है, तो जो नैरेटिव है वो बदलेगा फ्रॉम स्लो डाउन, फेड इज डूइंग रेट कट टू सपोर्ट। ऑफ कोर्स ट्रम्प दबाव डाल रहे हैं पॉवेल के ऊपर, वो कुछ नहीं हो रहा है, और ट्रम्प का वो पॉवेल का रिप्लेसमेंट भी ढूंढ रहे हैं, वो बात अलग है। मगर मेरा मानना है कि 2 रेट कट्स अगर आ रहे हैं तो दैट मींस नैरेटिव अबाउट अमेरिका, और अमेरिकन स्टॉक मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई पे पहुंच रही है। यस यस यस, तो एक वो चीज पॉजिटिव आएगी कि मार्केट में वो बदलाव आएगा कि अभी अमेरिका में रेट कट शुरू हो गया तो ग्रोथ की वापसी होगी, तो होल नैरेटिव विल चेंज फ्रॉम अ स्लो डाउन टू एफर्ट्स मेड टू पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ स्लो डाउन, राइट। ओके, बात तीसरी बात यह है कि तो आप रेट कट की बात, हाँ, एक वो बात मैं एक और कहता हूँ, टोटल इंडस्ट्री का, आईटी इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट्स के अंदर 60% बीएफएसआई सेक्टर के ऊपर है, राइट, अमेरिका में। अब रेट कट होता है तो कौन सा सेक्टर बेनिफिट करता है? स्वाभाविक है, वही करेगा। क्योंकि ये अमेरिकन इकोनॉमी की डरावट कर रहे हैं। अरे 60% इनका बीएफएसआई को है, अगर रेट कट आ गया तो बीएफएसआई कंपनीज विल डू वेल ना। यस यस, बिल्कुल। फिर अगर वो बिजनेस अच्छा कर रही है अमेरिका में तो ऑर्डर बुक क्यों नहीं पड़ेगा, राइट। सर ये बताइए, मैं खत्म करता हूँ हाँ, ये लाइन ऑफ। और एक पॉइंट है कि S&P 500 कंपनियों में 30% ऑफ द इनकम कम्स आउटसाइड ऑफ यूएस, राइट। तो अमेरिकन इकोनॉमी का क्या कह रहा हूं कि लॉट ऑफ द आईटी बायर्स वो खाली अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इमर्जिंग मार्केट को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, वो बाकी देशों को भी बेचते हैं, तो खाली अमेरिकन इकोनॉमी का एक नेगेटिव ग्रोथ को लेकर उनकी बिजनेस डाउन में जाएगी, ये समझना भी टोटली राइट नहीं है, राइट। ओके, वो एक है। और फाइनली मैं बात बताऊं आपको कि जो स्थिति आप बता रहे हैं कि आईटी का जनरली स्लो डाउन में कम होता है, मगर पिछली बार की स्लो डाउन जो कोविड के टाइम में हुआ या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ, और अब में क्या फर्क है? अब में फर्क है एआई, ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो चीज एक्चुअली वो स्लो डाउन में इंक्रीज करते हैं, बिकॉज कॉस्ट के ऊपर प्रेशर होता है, तो ये कॉस्ट रैशनलाइजेशन के लिए वो ज्यादा और भी अपना ध्यान नॉर्मल कोर बीपीओ की तरह सर्विसेज शायद वो कट करेंगे, मगर ये वाली जो मॉडर्न स्थिति है वो ऐसी डाउनटर्न पे ही उसका डिमांड बढ़ता है। ओके, सो मेरा मानना है कि ये सब चीज जब सामने आएगी तो मेरी सिंपल सी बात है, जब आईटी, जब एफआईएस वापस आते हैं इंडिया को, राइट, उनकी सोच और एक डीआई की सोच में एक स्मॉल फर्क है। क्या बताऊं मैं? डीआईएस को जब ग्रोथ दिखता है वो हाई रिस्क लेते हैं, एफआईएस जब ग्रोथ दिखता है इमर्जिंग इकोनॉमी जहां पे हाई रिस्क है, उस हाई रिस्क इकोनॉमी में वो सेफ्टी ढूंढते हैं। इसलिए आईटी और एफएमसीजी ऐसी बातें चलती है क्योंकि एज इट इज वो रिस्क ले रहे हैं एक इमर्जिंग इकोनॉमी में, उधर जाके डबल रिस्क लेने से सोचेंगे, उधर जाके सेफ एलिमेंट सोचेंगे, और उनके लिए आईटी एफएमसीजी का सेफ्टी बात अलग है, मगर आईटी की सेफ्टी में क्या उनको कंफर्ट मिलता है कि उनको बायर्स की अच्छी समझ है। करेक्ट, क्योंकि उनकी कंट्री का ही बायर है। करेक्ट, तो क्या मैंने मानना है कि जब वो वापस आएंगे वो डेफिनेटली आपको एक सेफ सेक्टर में ही अपना खरीदारी शुरू करेंगे,